क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह ने जीवन के ऐसे कौन से उपदेश दिए थे जिन्हें आज भी अपनाकर इंसान अपने जीवन को सफल और शांत बना सकता है? शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने धर्म, सत्य, कर्तव्य और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। उनके ये उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि आज के जीवन में भी उतने ही उपयोगी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के 5 ऐसे अनमोल उपदेश जो आपके विचार और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह ने जीवन के ऐसे कौन से उपदेश दिए थे जिन्हें आज भी अपनाकर इंसान अपने जीवन को सफल और शांत बना सकता है? शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने धर्म, सत्य, कर्तव्य और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। उनके ये उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि आज के जीवन में भी उतने ही उपयोगी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के 5 ऐसे अनमोल उपदेश जो आपके विचार और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भीष्म पितामह का पहला अनमोल उपदेश, सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका सत्य और धर्म है। धन, बल, पद और प्रसिद्धि समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि जब जब मनुष्य धर्म से भटकता है, तब तब उसके जीवन में दुख और अशांति बढ़ने लगती है। वहीं जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, अंततः उसी की विजय होती है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार थोड़े से लाभ के लिए लोग झूठ, छल और अन्याय का सहारा ले लेते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन वह सफलता स्थायी नहीं होती। इसके विपरीत सत्य और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूत और सम्मानपूर्ण जीवन बनाता है। इसलिए भीष्म पितामह का पहला उपदेश है, परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़िए। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। भीष्म पितामह का दूसरा अनमोल उपदेश, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भीष्म पितामह कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। क्रोध के क्षण में मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। महाभारत में हम देखते हैं कि अनेक युद्ध, विवाद और विनाश का एक बड़ा कारण अनियंत्रित क्रोध और अहंकार था। यदि मनुष्य धैर्य और विवेक से काम ले, तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। आज के जीवन में भी यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज, एक पल का क्रोध वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहकर सोचें। यही सच्ची बुद्धिमानी है। भीष्म पितामह का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। धैर्य, क्षमा और संयम ही सच्चे वीर की पहचान है। भीष्म पितामह का तीसरा अनमोल उपदेश, संगति ही जीवन की दिशा तय करती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र केवल उसके विचारों से नहीं, बल्कि उसकी संगति से भी बनता है। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल के पास रहने से उसकी खुशबू का अनुभव होता है और गंदगी के पास रहने से दुर्गंध आती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। महाभारत में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव आर्षियों, विद्वानों और श्रीकृष्ण जैसे महान व्यक्तियों की संगति में रहे। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। दूसरी ओर दुर्योधन ने शकुनि की कुटिल सलाह को अपना लिया, जिसका परिणाम पूरे कुरुवंश के विनाश के रूप में सामने आया। आज के समय में संगति केवल मित्रों तक सीमित नहीं है। हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जिन लोगों की बातें सुनते हैं और जिन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं, वे सभी हमारी संगति का हिस्सा हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों और ऐसे ज्ञान का चयन करें जो आपको सत्य, सदाचार और आत्मविकास की ओर ले जाए। भीष्म पितामह का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि अच्छी संगति जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है,
जबकि बुरी संगति धीरे धीरे मनुष्य का विवेक और सम्मान दोनों छीन लेती है। इसलिए संगति का चुनाव सोच समझकर करें। भीष्म पितामह का चौथा अनमोल उपदेश, समय का सम्मान और अपने कर्तव्य का पालन। भीष्म पितामह कहते हैं कि संसार में समय से अधिक मूल्यवान कोई धन नहीं है। जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता। महाभारत हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठा से पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। आज के समय में हम अक्सर आलस्य, टाल-मटोल और व्यर्थ के मनोरंजन में अपना बहुमूल्य समय खो देते हैं। बाद में जब अवसर हाथ से निकल जाता है, तब केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए हर दिन को ईश्वर का एक अनमोल उपहार समझकर उसका सही उपयोग करें। भीष्म पितामह का संदेश है, समय का सम्मान कीजिए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए और कर्म करते रहिए। ऐसा जीवन ही सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष का मार्ग बनता है। भीष्म पितामह का पांचवां अनमोल उपदेश, अहंकार, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। भीष्म पितामह कहते हैं कि ज्ञान, धन, शक्ति और पद तभी तक शोभा देते हैं जब तक उनके साथ विनम्रता जुड़ी हो। जैसे ही मनुष्य के भीतर अहंकार जन्म लेता है, उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ने लगता है और वह अपने ही हित अहित का विचार करना छोड़ देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन के पास अपार शक्ति, विशाल सेना और अनेक महारथी थे, लेकिन उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं देता था। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार शांति का मार्ग सुझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपने अभिमान के कारण उसे ठुकरा दिया। अंततः उसी अहंकार ने उसके पूरे वंश का विनाश कर दिया। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, दूसरों का सम्मान करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए चाहे सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न मिले, अपने भीतर नम्रता और कृतज्ञता बनाए रखना ही सच्ची महानता है। भीष्म पितामह का अंतिम संदेश है, अहंकार त्यागी, विनम्रता अपनाइए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलिए। यही जीवन को सफल, शांत और सम्मानपूर्ण बनाता है। समापन। मित्रों, भीष्म पितामह के ये 5 अनमोल उपदेश केवल महाभारत के समय के लिए नहीं थे। आज भी यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे विचार, हमारा चरित्र और हमारा भविष्य बदल सकता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इन अमूल्य शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। ऐसी ही सनातन धर्म, महाभारत, रामायण, गीता और पुराणों से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल श्लोक वैदिक धारा को सब्सक्राइब करें